नेक्स्ट टॉपिक देखिए म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? इसमें दो कॉइल्स होगी। जब एक कॉइल में करंट पास होगा तो साथ वाली कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। वो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा जो कि इस अप्लाइड करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। एक्सप्लेनेशन में देखिए दो कॉइल्स हैं, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के साथ एक बैटरी लगी हुई है और वन वे की लगी हुई है, और सेकेंडरी कॉइल के साथ क्या गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। जब इस क्यू को क्लोज़ किया जाएगा तो इसमें करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। वही मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें एंटर कर जाएगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर देगा। इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, ऑलवेज अपोज ही करेगा। अब इसकी डेरिवेशन है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन जैसी ही इसकी डेरिवेशन है फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जब एक कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो साथ वाली कॉइल में क्या फ्लक्स चेंज हो जाएगा। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करवाएंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा। डायरेक्टली से इक्वल टू के साइन में आएंगे। एम क्या लग जाएगा, कांस्टेंट। एम क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन और इंडक्टेंस बोल सकते हो, या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोल सकते हो। इसकी डेफिनेशन बनाने के लिए आई की वैल्यू 1 डाल देंगे यहाँ पे। फाई इक्वल टू एम, एम इक्वल टू फाई। अब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फाई के इक्वल कब होगा, जब एक कॉइल में 1 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा, साथ वाली कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा। उस फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स के इक्वल क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। जब भी करंट फ्लो होगा तो फ्लक्स चेंज कर जाएगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। ईएमएफ का फार्मूला ये है -d∅/dt, और फाई की वैल्यू ये पुट कर देंगे, ये पुट कर दी, एम को सेपरेट कर दिया। ये ईएमएफ का एक और फार्मूला आ गया जहाँ से एम की डेफिनेशन फिर से बना सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की। di/dt की वैल्यू 1 डाल दी, ई इक्वल टू -m आ गया, m इक्वल टू -e आ गया। अब एक कॉइल में जब 1 एम्पेयर करंट फ्लो होगा 1 सेकंड के लिए, तो साथ वाली कॉइल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के इक्वल होगा। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब यूनिट्स जो होते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के वो क्या होते हैं, हेनरी होते हैं। यहाँ से एम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ये बन जाएगी। इसकी वैल्यू 1 हेनरी आ गई। ईएमएफ 1 वोल्ट के इक्वल होता है। करंट की वैल्यू 1 एम्पियर, टाइम की वैल्यू 1 सेकंड आ गई। अब देखिए एक कॉइल में जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा 1 सेकंड के लिए, तो साथ वाली कॉइल में ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, 1 वोल्ट। तब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू होगी इक्वल टू क्या होगी, 1 हेनरी होगी। इन दोनों की डेरिवेशन, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों की ऑलमोस्ट डेरिवेशन क्या है, सेम है। वहाँ पर सेल्फ इंडक्शन में एल था, जहाँ पर क्या है, एम है, और उसमें एक कॉइल थी, इसमें 2 कॉइल्स हैं। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।